बात करते हैं इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है, पिछले क्लास में हमने देखा था और उसके टाइप भी देखा था कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग दो प्रकार का होता है, एक इंटरमॉलिक्यूलर और एक इंट्रामॉलिक्यूलर। इंटरमॉलिक्यूलर जब क्या होता है, अलग अलग मॉलिक्यूल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग से बॉन्ड बनता है तो उसको क्या बोलते हैं, इंटरमॉलिक्यूलर। और जब सिर्फ एक मॉलिक्यूल के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है तो उसको क्या बोलते हैं, इंट्रामॉलिक्यूलर। ये सब हमने पिछले क्लास में बात की थी। तो पहले आप बात करते हैं इफेक्ट के बारे में कि जो भी आपके फिजिकल प्रॉपर्टीज होते हैं उस पे इफेक्ट क्या पड़ता है। तो जैसे मेल्टिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास देखो पैरा नाइट्रोफिनॉल है और ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल है, जो इनका मॉलिक्यूलर मास है दोनों का सेम होता है। ठीक है, तो देखो पहले बात करें पैरा नाइट्रोफिनॉल की। तो देखो इसमें एक ग्रुप यहाँ पर है और दूसरा ग्रुप यहाँ पर है। ठीक है, पैरा पोजीशन पे है। इसके रिस्पेक्ट में ये क्या होता है, ऑर्थो। ये क्या होता है, मेटा। ये क्या होता है, पैरा। तो इसके रिस्पेक्ट में दूसरा ग्रुप OH कहाँ पर है, पैरा पोजीशन पे। तो इस हाइड्रोजन से क्या हो सकता है, दूसरा पैरा नाइट्रोफिनॉल अटैच हो सकता है हाइड्रोजन बॉन्डिंग के द्वारा। देखो यहाँ पे एक ऑक्सीजन आ सकता है, मतलब इस पूरे को यहाँ पे नीचे बना लो। ठीक है, ऑक्सीजन, उससे जुड़ा नाइट्रोजन, उससे जुड़ा ऑक्सीजन, और नाइट्रोजन से जुड़ा एक पूरा का पूरा बेंजीन, और उससे नीचे जुड़ा यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे हाइड्रोजन। ठीक है, और फिर क्या होता है, थोड़ा सा कट गया ना। देखो इस हाइड्रोजन यहाँ जो नीचे है OH, यहाँ पे जो हाइड्रोजन नीचे है ना, यहाँ पे जो हाइड्रोजन नीचे है वो यहाँ पे बना है। ठीक है, अब इस हाइड्रोजन से एक बार फिर क्या हो सकता है, पैरा नाइट्रोफिनॉल एक तीसरा अटैच हो सकता है। ठीक है, जिससे क्या होता है, हमने क्या देखा, पैरा नाइट्रोफिनॉल के अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग से हाइड्रोजन बॉन्डिंग बॉन्ड बनता है, जिससे क्या होता है, एक लार्ज नंबर ऑफ मॉलिक्यूल का फॉर्मेशन होता है। तो देखो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर पैरा सॉरी सॉरी ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर इंटर मॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होता है तो उसके अंदर जो आपका मेल्टिंग पॉइंट है वो क्या होता है, बढ़ जाता है। जैसे बात करें पैरा नाइट्रोफिनॉल की, तो इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो आपका होता है 114 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जैसे बात करें ऑर्थो नाइट्रोफिनॉल की, तो इसमें देखो इस मॉलिक्यूल के अंदर ही यहाँ पे क्या है, सॉरी, ऑर्थो पोजीशन पे ये जेन डबल बॉन्ड ये सब जुड़ा हुआ है। तो इसके अंदर ही यहाँ पे ऑक्सीजन और हाइड्रोजन के बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगी हुई है। तो इसको क्या बोलेंगे, इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग बोलेंगे। तो देखो ये क्या हुआ, क्या ये क्या इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ये कंपाउंड बना हुआ है। तो ऐसा कोई कंपाउंड जिसके अंदर इंट्रामॉलिक्यूलर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो घट जाता है। ठीक है, जैसे बात करें ऑर्थो की, तो इसका आपका जो मेल्टिंग पॉइंट है वो नियरली 34 डिग्री सेल्सियस होता है। ठीक है, देखो कितना बड़ा इफेक्ट चेंज आ गया है, 114 और 34। ठीक है, ये क्या होता है, ये सिर्फ इंटर और इंट्रा के क्या होते हैं, अरेंजमेंट की वजह से होता है। इसमें क्या होता है, एक लॉन्ग चेन चेन की तरह बन सकती है। इसमें क्या होता है, इसमें रिंग का फॉर्मेशन हो जाता है। अब रिंग का फॉर्मेशन हो गया तो ये दूसरे के साथ जुड़ नहीं सकता। ठीक है, तो ये बात हो गई मेल्टिंग पॉइंट की। जैसे बात करें बॉइलिंग पॉइंट की, तो बॉइलिंग पॉइंट में सिंपल वाटर ले लो और H2S ले लो। ठीक है, वाटर का बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, क्यों, क्योंकि वाटर के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है। वाटर हमने पिछले क्लास में स्ट्रक्चर बनाया था, उसका बॉइलिंग पॉइंट कितना होता है, 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और जैसे बात करें हम H2S की, तो उसके अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं होता, इसलिए उसका बॉइलिंग पॉइंट सिर्फ और सिर्फ 59.9 डिग्री सेल्सियस के आसपास ही रुक जाता है। ठीक है, इतना जो चेंजेस आया वो किसकी वजह से आया, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इसलिए हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, जैसे नेक्स्ट बात करें इसी में फिजिकल स्टेट के बारे में, तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से ही जो आपका वाटर होता है वो लिक्विड स्टेट में होता है, और H2S के अंदर हाइड्रोजन बॉन्डिंग ना नहीं होता है, जिसकी वजह से ये क्या, गैस की स्टेट में पाया जाता है। ठीक है, और जैसे HI, HBr और HI हो गया, HBr हो गया, HCl भी होगा और HI, इन सब की बात करें तो देखो सॉरी HF बनाओ आगे, क्योंकि HI तो यहाँ पे है ही। ठीक है, तो HF को छोड़ के, क्योंकि देखो HF के अंदर क्या है, H और F है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट है। हाइड्रोजन बॉन्डिंग सिर्फ हाइड्रोजन और हाईली इलेक्ट्रॉन निगेटिव एलिमेंट्स के बीच ही बनता है। ठीक है, तो इसको छोड़ के ये क्या है, लिक्विड स्टेट में नॉर्मली रूम टेम्परेचर पे पाया जाता है, और ये बाकी सभी क्या है, गैस के स्टेट के अंदर पाए जाते हैं। ठीक है, ये बड़ा इफेक्ट क्यों पड़ा, हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। इन सब के अंदर जनरली हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत ही वीक होता है,
जिसकी वजह से या वीक होता है या होता ही नहीं, जिसकी वजह से ये गैस के फॉर्म में पाए जाते हैं, ठीक है। तो अब इसको नोट कर लो, बात कर लेते हैं सॉल्युबिलिटी के बारे में, ठीक है। तो देखो सॉल्युबिलिटी का मतलब किसी भी चीज को मिलाना, ठीक है। किसके अंदर? हम जनरली वाटर के अंदर मिलाते हैं, ठीक है। तो जिसके अंदर मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉल्वेंट बोलते हैं, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, वाटर को एज ए सॉल्वेंट लेंगे, ठीक है। और जिसको मिलाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सोल्यूट बोलते हैं, ठीक है। जैसे सोल्यूट में ले लेते हैं अल्कोहल, ठीक है, अल्कोहल, ROH, ठीक है। तो देखो जनरली ऐसा कम सॉल्यूशन, सॉल्यूशन सॉल्यूशन कैसे बनता है? सॉल्यूट और सॉल्वेंट को मिलाने से। ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ऐसा, एक सेकेंड, तो चलो कंटिन्यू करते हैं। देखो ऐसा सॉल्यूशन जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के पार्टिकल के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग प्रेजेंट होता है, ऐसा सॉल्यूशन बहुत ज्यादा स्टेबल माना जाता है। या ऐसे सॉल्यूशन के अंदर सॉल्यूट बहुत ज्यादा क्वांटिटी में सॉल्वेंट के अंदर मिलाया जा सकता है, ठीक है। जैसे बात करें अल्कोहल और वाटर के स्ट्रक्चर की, तो देखो वो कैसा होता है, हमारे पास हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, ये R, ये है अल्कोहल ग्रुप, ठीक है। उससे यहाँ पे क्या जुड़ेगा? यहाँ पे जुड़ेगा वाटर, ठीक है। यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे दूसरा हाइड्रोजन, ठीक है। और फिर क्या हुआ, यहाँ पे एक और अल्कोहल जुड़ेगा, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हाइड्रोजन, यहाँ पे ऑक्सीजन, यहाँ पे R। तो देखो यहाँ पे ये हो गया अल्कोहल, यहाँ पे ये हो गया वाटर, ठीक है। इनके बीच यहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगती है, ये क्या है? सॉल्यूट का पार्टिकल, ये क्या है? सॉल्वेंट का पार्टिकल। फिर इस वाटर और इस अल्कोहल के बीच यही हाइड्रोजन बॉन्डिंग लगेगा, और ये चेन ऐसे ही आगे बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो इसी देखो आपको एक और इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट पता है कि सॉल्यूशन में क्या होता है? लाइक डिसॉल्व्स लाइक माना जाता है, जो चीज जैसा होता है वो वैसा खोजता है, ठीक है। तो देखो जैसे अल्कोहल की बात करें तो अल्कोहल में ऑक्सीजन क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और हाइड्रोजन क्या है? इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। मतलब इनको इनको कंपेयर करो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इसके मुकाबले ज्यादा है, तो ये क्या करेगा? ये दोनों शेयर्ड इलेक्ट्रॉन को अपने पास ज्यादा खींचेगा, जिससे इसके पास पार्शियल नेगेटिव चार्ज आएगा, इसके पास पार्शियल पॉजिटिव चार्ज आएगा। अब यहाँ पे पार्शियल नेगेटिव आ गया। अब यहाँ पे देखो इसको इसको कंपेयर करो तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा, तो इस पे पार्शियल नेगेटिव आएगा, इस पे पार्शियल पॉजिटिव आएगा। तो देखो यहाँ पे क्या है? पॉजिटिव नेगेटिव। और वाटर कैसा होता है? वाटर हमारा पोलर मॉलिक्यूल होता है, सबको मालूम है वाटर के अंदर प्लस माइनस दोनों चार्ज पाए जाते हैं। और देखो अब यहाँ पे क्या हुआ, अल्कोहल के अंदर भी अपोजिट चार्ज, मतलब पार्शियल अपोजिट प्लस माइनस चार्ज जनरेट होगा, जिससे हम क्या बोल सकते हैं कि हमारा अल्कोहल के अंदर भी पोलैरिटी आ गई। तो पोलर मतलब लाइक, डिजॉल्व्स लाइक, पोलर डिजॉल्व्स पोलर, ठीक है। ये बात हो गई किसके बारे में? जिसके अंदर सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग बनता है, ठीक है। जैसे हम दूसरी बात करें हाइड्रोकार्बन की, तो हाइड्रोकार्बन में जैसे सिंपल अल्केन ले लो, CH4 हो गया, अल्काइन ले लो CH2 हो गया, और एल्केन ले लो CH ट्रिपल बॉन्ड CH ले लो। तो इनके बीच बात करें तो देखो यहाँ पे क्या, इसको छोड़ दो अभी क्योंकि इसमें सिंगल कार्बन है, इसकी बात करो, इसकी बात करो। तो इसमें कार्बन और इस कार्बन में क्या है? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है। इसका स्ट्रक्चर बनाओ, कैसे बनेगा? C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे H, यहाँ पे H, यहाँ पे H और यहाँ पे H, ऐसा ही बनेगा। तो इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी और इसका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सेम है, मतलब इनमें इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है। मतलब ये क्या हो गया? ये कंपाउंड नॉन पोलर कंपाउंड हो गया, नॉन पोलर कंपाउंड हो गया। इसकी बात करो तो इसमें क्या है? एक कार्बन से दूसरा कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा है, और एक एक हाइड्रोजन मौजूद है। इस कार्बन और इस कार्बन में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का डिफरेंस नहीं है, मतलब ये भी कैसा हो गया? नॉन पोलर। अब नॉन पोलर है तो इसको अगर आप वाटर में मिलाओगे तो इसका क्या होगा? सॉल्युबिलिटी कम होगा, मतलब इसको मिलाना मुश्किल होगा, मिल ही नहीं पाएगा, ठीक है। तो देखो जो जितने भी पोलर होंगे वो क्या होंगे? वाटर के अंदर सॉल्युबल होंगे। क्यों होंगे? हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से। जैसे वाटर हमने अभी क्या लिया? अल्कोहल को पानी में मिलाया। जैसे आप शुगर को भी सिंपल एग्जांपल ले सकते हो, जब शुगर को मतलब चीनी को आप पानी में मिलाते हो तो आसानी से घुल जाता है। क्यों घुल जाता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग शुगर और वाटर के मॉलिक्यूल के बीच प्रेजेंट होता है, ठीक है। जितने भी आपके हाइड्रोकार्बन्स होते हैं उनके बीच और वाटर के बीच हाइड्रोजन बॉन्डिंग नहीं बन पाती। क्यों नहीं बन पाती? क्योंकि ये नॉन पोलर होते हैं, जिसकी वजह से ये क्या होते हैं? लेस सॉल्युबल होते हैं या इनसॉल्युबल होते हैं, सिंपल बात, ठीक है। तो ये बात हो गई इफेक्ट ऑफ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के बारे में।